हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2023 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव ट्रिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? ए जाइगोट, मेगास्पोर मदर सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, डी सिनर्जिड्स। ये प्लांट एम्ब्रियो के पार्ट्स दिए गए हैं, ये स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। इसमें से जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, एंडोस्पर्म सेल, ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, ये 3n का होता है। तो हमारा आंसर सी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन सा जो है इक्वेशन? तो ए ऑप्शन आपका ये सही होगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉपर रिलीजिंग IUD, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो 4 डिवाइसेस दिए गए हैं, कॉपर टी मल्टीलोड 375, कॉपर 7 और डी है LNG-20। तो हमारा आंसर होगा LNG-20, ये कॉपर रिलीजिंग नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द स्टेप्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन। ये फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन के बीच में जो इवेंट्स होते हैं उनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या दिया गया है? माइटोसिस इन जाइगोट, बी है एमिडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम, सी है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरुला, डी है मेल गैमेट एंड सेकेंडरी oocyte फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ई है फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। तो हम इनको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले डी होगा, डी इवेंट होगा मेल गैमेट एंड सेकेंडरी oocyte फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन सबसे पहले होगा। फिर होगा माइटोसिस इन जाइगोट, उसके बाद ये डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी माइटोसिस चालू होगा। फिर हमारा ई होगा फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। तो जाइगोट से पहला स्टेप जो होता है मोरुला फॉर्मेशन होता है। देन इस इवेंट जो होगा वो सी होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरुला। मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ये होगा सी। देन जो है बी होगा इमिडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम में, तो हमारा बी होगा। तो ये इवेंट है, ये इवेंट का जो है ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है ये। तो ऑप्शन हमारा होगा DAECB, ऑप्शन डी ये सही होगा, है ना। ये ऑप्शन दिया हुआ है DAECB और ये है DAECB। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जावा एंड रत्ना आर हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ। जावा रत्ना जो है इनमें से किसकी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज है जो कि हाई यील्डिंग ही है? तो 4 प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, वीट, मेज, राइस और मिलेट। तो ये जो है ये राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन सा जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन है ए हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बी है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी है। सी है मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन, ये नहीं है, क्योंकि क्या है मोस्टली लोकेटेड है ट्रॉपिकल रीजन में। तो ये हमारा जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। जबकि डी दिया है लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ये जस्ट इसका अपोजिट दिया है सी ऑप्शन, तो यहाँ इसका आंसर सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द स्किन कलर इन द ह्यूमन बीइंग इज एग्जांपल ऑफ। जो ह्यूमन बीइंग में जो स्किन कलर है वो जेनेटिकली वो किसका एग्जांपल है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड
डी है मल्टीपल एलेलिज्म। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि स्किन कलर के लिए कई सारे जीन, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम में एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है ट्राइसोमी इन 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर जो 21 होता है उसकी ट्राइसोमी से ये डाउन सिंड्रोम होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए दिया इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में सही है। बाकी इट इज ए सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, ये नहीं सही है। इट इज ए ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये भी सही नहीं है। इट इज ए ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, तो ये क्या है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन malignant tumor the cell proliferate, grow very rapidly and move to other parts of the body to form new tumors. This property is called, मतलब spread of tumor, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। ये लास्ट स्टेज में होता है जिसमें जो कैंसर सेल्स होती हैं वो प्रोलिफरेट करती हैं और स्प्रेड कर जाती हैं पूरे बॉडी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which of the following technique are not useful in early detection of cancer? इसमें से कौन सा जो टेक्निक है वो कैंसर डिटेक्शन में यूजफुल नहीं है? तो 5 टेक्निक्स दिए हैं। एक्सरे रेडियोग्राफी, बी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, विडाल टेस्ट, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मतलब MRI। तो इसमें से जो विडाल टेस्ट है ये इसका यूज यहाँ नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि विडाल टेस्ट का यूज कैंसर डिटेक्शन में नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was signed at Montreal in 1987 to control। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो किसको कंट्रोल करने के लिए ये साइन किया गया था? 4 ऑप्शन दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उनके इमिशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे देश ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ए, इट मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, ये करेक्ट है इसके संबंध में। ऑप्शन बी दिया है 100K about the safety of introducing GM organism for public service, तो ये भी ऑप्शन सही है। इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट सेटअप ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 4th है इट लुक फॉर मार्केटिंग ऑफ यूजफुल GM प्रोडक्ट्स फॉर पब्लिक सर्विस, ये आपका स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू होस्ट सेल? इसमें से 5 मेथड दिए गए हैं, इसमें से कौन सा मेथड जो है कोई फॉरेन DNA या एलियन DNA को किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने का मेथड नहीं है? तो ये एक एक करके सारा मेथड देखते हैं। यूजिंग वेक्टर लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये देता है TI प्लाज्मिड, तो
ये एक मेथड है फॉरेन जीन को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करने का। बी इंजेक्टिंग डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, ये भी मेथड है। यूजिंग इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ये मेथड नहीं है। यूजिंग वेक्टर्स लाइक रिट्रोवायरस, ये भी मेथड है। यूजिंग बायोलिस्टिक्स और जीन गन, ये भी मेथड है। तो केवल सी जो है ये मेथड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है डी यहाँ से करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लिमिट ऑफ पार्टिकुलेट साइज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच कैन कॉज ग्रेट हार्म टू ह्यूमन बींग्स। तो ये पार्टिकुलेट साइज दिए हुए हैं और इसमें से हमें जो उस पार्टिकुलेट साइज को चुनना है कि जो सबसे ज्यादा हार्मफुल हो ह्यूमन बींग के लिए। तो ए ऑप्शन दिया है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस डायमीटर, इसको पीएम 2.5 भी कहते हैं। बी है 2.5 मिलीमीटर, ये इससे बड़ा होगा। सी जो है 2.5 सेंटीमीटर, ये इससे भी बड़ा होगा। और डी 25 मिलीमीटर, ये जो है सबसे खतरनाक होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही होगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वेज के थ्रू हमारे लंग्स वगैरह में चला जाता है और रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह कॉज करता है। कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जिसको डिस्कवर किया गया था, उसका नाम हिंड-2 था। जबकि BAM-H1, EcoR1 और हिंड-3 ये बाद में डिस्कवर किए गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द मेडिटेरियन ऑर्किड ओफ्राइस employs sexual deceit mechanism to get pollination done by। तो इसमें से ये मेडिटेरियन ऑर्किड दिया हुआ है, ये ऐसा मेथड है जिससे जो है सेक्सुअल डिसीड मैकेनिज्म टू गेट पॉलिनेटेड डन बाय। तो ये इसमें से ऑप्शन हमारे 4 दिए हैं, फ्रूट फ्लाई, वेस्प, स्पीसीज ऑफ बी और डी बटरफ्लाई। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैव, जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं उसमें उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए सिमिलर ओरिजिन एंड डिसिमिलर फंक्शन, ये इसका जो है ये ऐसा ही होता है। जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सिमिलर इन ओरिजिन, लेकिन फंक्शन उनका जो है अलग अलग होता है। तो हमारा जो है ए सही होगा। जबकि डिसिमिलर ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, ये एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ये सी है स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली सिमिलर, ये भी नहीं होगा। नॉर्मली नॉन फंक्शनल, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ए ऑप्शन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के रिलेशन में ये ऑप्शन सी ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू, जो स्विस चीज होता है उसमें बहुत बड़े बड़े जो है होल्स बने होते हैं, क्योंकि ये जो है एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। और अब इसी को बताना है कि ये क्यों होता है। ए दिया प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम, तो ये हमारा जो है ये सही होगा। ए मशीन, इसके थ्रू नहीं होता है। मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम, इससे भी नहीं होता है। ए फंगस दैट रिलीज ए लॉट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो हमारा ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये जो है एक मैच लिस्ट दिया हुआ है। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपको दिया है ओवुलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। ये डिफरेंट फेजेस दिए गए हैं, और इस फेज के दौरान जो एक्टिविटी होती है या जो एंजाइम जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं उसको बताना है। तो
ए ओवुलेटरी फेज के दौरान जो है बोथ LH एंड FSH अटेन एट पी, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है इनका लेवल सबसे हाई होता है, तो ये हमारा दूसरा होगा। देन फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज जो है उसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, इस समय प्रोलिफरेशन होता है। देन ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में जो है ये सेक्रेटरी फेज भी इसको कहा जाता है क्योंकि इस दौरान सिक्रीशन होता है, ये चौथा हो। देन मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, तो ये इस फेज में जो है इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूटरस की, वो धीरे धीरे जो है उनका ब्रेकडाउन होता है और ब्लड जो है वगैरह रिलीज होता है, तो ये तीसरा होगा। तो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। ये ऑप्शन डी जो है सही होगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स which are true for both RNA and DNA, DNA और RNA के रेस्पेक्ट में इस चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दिया है स्टेटमेंट ए, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देन स्टेटमेंट बी को देखते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस आर लिंक्ड टू द सुगर मोइटी, ये भी सही है। Then additional OH hydroxyl group is present at 2' position in the sugar, ये सही नहीं है। Then 5-methyl uracil is present, ये भी सही नहीं है। तो दो स्टेटमेंट आपको RNA और DNA के रेस्पेक्ट में सही, A और B, तो हमारा ऑप्शन जो है वो C करेक्ट होगा क्योंकि इसमें A और B ही दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 फिर से मैच लिस्ट है, इसमें जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इसमें लिस्ट 1 में कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में वो प्लांट जो ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो अब एक एक करके जो है सभी को मैच कराते हैं। ए दिया है हेरोइन, ये प्रोड्यूस होता है पेपरवर सोमिनिफेरम से, तो ये जो है चौथा सही होगा। देन मैरिजुआना, मैरिजुआना जो है कैनाबिस सटाइवा से जो है प्रोड्यूस होता है, इससे जो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं, ये तीसरा होगा। सी दिया है कोकेन, कोकेन जो है एराथ्रोजाइलम कोका से हमें मिलता है, ये दूसरा होगा। देन हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, ये जो है ये एट्रोपा बेलाडोना में होता है, तो ये हमारा 1 सही होगा। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इन DNA स्ट्रैंड इज ब्रोकन बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस क्वेश्चन पूछा है कि DNA को जब हम ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो कौन सा बॉन्ड DNA में ब्रेक होता है। तो 4 दिए गए हैं, ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ओनली, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ओनली, सी हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली और डी है फास्फोडाइस्टर एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम DNA का डाइजेशन करते हैं तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन से ब्रेक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग SID, मतलब ADA डेफिशिएंसी जो है डिजीज थ्रू बायोटेक्नोलॉजी।
जो ये डिजीज है एडीए डिफिशियंसी डिजीज, ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसको करेक्ट करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स को यूज करते हैं। तो उस सीक्वेंस की जो प्रोसेस होता है उसमें जो इवेंट्स होते हैं उसको करेक्ट सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। तो पहला दिया है ए फंक्शनल एडीएस cDNA introduced in the lymphocyte। B है lymphocytes return to the body of the patient। C है lymphocytes from the blood of the patients are grown in culture outside the body। और D है periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes required। तो इन्हीं 4 इवेंट्स को जो है करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला हमारा इवेंट होगा वो होगा सी lymphocytes from the blood of the patients are grown in culture outside the body। मतलब जो पेशेंट का जो लिम्फोसाइट होगा वो उसको ग्रो करा जाएगा आउटसाइड द बॉडी इन द कल्चर मीडियम। उसके बाद जो है ए हमारा ए इवेंट होगा ए फंक्शनल एडीएस cDNA इंट्रोड्यूस्ड इन द लिम्फोसाइट्स। जो ग्रोन कल्चर है लिम्फोसाइट्स का उसमें जो फंक्शनल एडीए जीन है ना वो cDNA के थ्रू क्या किया जाएगा लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, हमारा ए होगा। देन लिम्फोसाइट्स रिटर्न टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स, वापस से लिम्फोसाइट्स को जो है पेशेंट्स के बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, तो हमारा बी हो। देन लास्ट स्टेप जो होगा वो पेरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स रिक्वायर्ड। मतलब इस तरीके का जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट्स होंगे जिसमें फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस किया होगा उसको हम जो है बार बार एक निश्चित टाइम पीरियड पे हम पेशेंट के बॉडी में हम इन्फ्यूज कराते रहेंगे। तो ये हमारा जो है इवेंट का सीक्वेंस हुआ CABD। यहां से देखते हैं CABD, ऑप्शन सी हमारा ये सही है, यहां दिया हुआ है CABD। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। बीटी टॉक्सिन जीन कहां से क्लोन किया गया है, बैसिलस thuringiensis, एंड हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स। दिस इन इफेक्ट क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स को क्रिएट किया गया है जिसमें जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है उसका क्लोन जीन बीटी टॉक्सिन वाला जीन वो एक्सप्रेस होता है। तो इसमें से जो उसका इफेक्ट क्या होगा जब एक्सप्रेस होगा जीन वही बताना है। तो पहला दिया है बायोपेस्टिसाइड। तो बीटी टॉक्सिन जो है बायोपेस्टिसाइड ही प्रोड्यूस करता है, तो हमारा ऑप्शन ए ये सही होगा। बाकी ना तो बायो फर्टिलाइजर होगा, ना बायो फोर्टिफिकेशन होगा, ना बायोलिस्टिक्स होगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सभी शुरुआत के 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है 26 से 50 तक के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।